क्या वो बच्चा पैदा करने वाली है? अरे यहाँ इतने सारे लोग हैं और ये यहाँ बच्चे को जन्म दे रही है। कितनी शर्म की बात है ना? सुना है वह वाचिंग यूनिवर्सिटी की है। क्लासरूम की बिल्डिंग में नहीं है, हॉस्टल की बिल्डिंग में भी नहीं है, कैंटीन में भी नहीं है। 10 महीने हो गए हैं और तुम एक इंसान तक को नहीं ढूंढ पा रहे हो। सारे स्टाफ और लोगों की जानकारी फिर से चेक करो, हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। आह आह आह। दो 2128 दिनों के बाद मैंने आखिरकार जेल के बाहर का आसमान देख ही लिया। मम्मी, हम आखिरकार बाहर आ गए। लिली, मम्मी को माफ कर देना, तुम्हें वहां अंदर बड़ा होना पड़ा, तभी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती थी। मम्मी के साथ रहकर लिली बहुत खुश है। ये तो वही है। ये वही है। वह कहाँ गई? पीछा करो उसका। कहाँ गई वो? अचानक गायब कैसे हो गई? मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या खेल खेल रही है? ढूंढते रहो उसे। शुक्रिया। मिस्टर मैम, आपने अभी जो किया उसके लिए मैं पुलिस को बुला सकता हूं। आप चाहते क्या हैं? इसे मुझे वापस दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपका चेहरा इतना गर्म क्यों है? क्या आपको कुछ खिलाया गया है? इससे आप चले नहीं जाएंगे। सब खत्म हो सकता है। तो जल्दी कीजिए। रुक जाओ। रुको। प्रेसिडेंट पेई, सेकंड मास्टर जेल से अपनी सजा कम कराने की अर्जी दे रहा है। 7 साल पहले उसने मुझे नशीली दवा देने की हिम्मत की थी। अब यह पक्का करो कि वह कभी बाहर ना आ पाए। अपील जारी रखो। जी प्रेसिडेंट पेई। वैसे बड़ी मालकिन को आपसे कोई जरूरी काम है। उन्होंने कहा है कि आप अभी एक बार घर जरूर आएं। शेन यू, तू जेल में खत्म क्यों नहीं हो गई? तुम यहाँ क्या करने आई हो? सब तेरी जैसी बदतमीज बेटी की गलती है। तूने शी फैमिली के उस लड़के को सबक सिखा दिया, जिसकी वजह से मैं शी फैमिली में शादी नहीं कर पाई और अमीर घर की मालकिन नहीं बन सकी। तेरे जैसी मुसीबत को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं मुसीबत हूँ? असली शैतान तो वह शी हाउजी था। वह इसी लायक था। पिछली बार तू बच गई थी, अब देखती हूं कहां भागती है। घटिया कहीं की। जो सिर्फ औरतों पर जोर दिखाता है। अगर दम है तो मुझे खत्म करके दिखा। अरे मैं तुझे भला कैसे खत्म होने दे सकता हूं? हुआचिंग की लड़कियों के साथ मैंने अभी तक मजा नहीं किया है। यह सब तेरी जैसी घटिया औरत की वजह से है, जो उसे उकसाती रही। मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। मैंने उसे उकसाया? क्या वह इसके लायक भी है? सिर्फ तुम्हारे जैसी बेवकूफ ही होगी जो सीए फैमिली के साथ मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगवाए। 7 साल, मैं पूरे 7 साल अंदर रही। तुम वाकई मेरी अपनी माँ हो। तेरा बाप तो जल्दी चला गया।
और मैं तुझे बोझ की तरह ढोती रही। बड़ी मुश्किल से कोई मुझे अपनाने वाला मिला था, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। 7 साल क्या होते हैं? तुझे तो बस खत्म हो जाना चाहिए। आप मेरी मम्मा को परेशान मत करो। मम्मा, ये तेरा बेटा है। ये वही होगा जो तूने जेल में किसी अनजान आदमी के साथ किया था। तू तो बस इस कलंक के साथ अपनी बर्बादी का इंतजार कर। तुम जैसे लोगों की तो हालत बहुत खराब होनी चाहिए कि तुम्हें कचरे के ढेर से खाना ढूंढकर खाना पड़े। तुम चिंता मत करो, हम पक्का तुम जैसे परजीवियों से बेहतर जिंदगी जिएंगे। अगर लिली के पापा होते तो वो मम्मा की रक्षा करते। लिली, तुम्हारे पापा तो ऐसी अपराधी रिकॉर्ड वाली औरत के उससे होने वाले बच्चे को क्या वह कभी अपना पाएगा? यिनयन, मैंने तुम्हारे लिए क्रिस एंड्रोलॉजी हॉस्पिटल का चेकअप बुक किया है। हम आज ही वहां जा रहे हैं। यह दवा मैंने एक मशहूर वैद्य से बनवाई है, बांझपन के इलाज के लिए। यह तो रामबाण इलाज साबित होगी। जल्दी इसे पियो। माँ, आप बेवजह परेशान होना छोड़ दीजिए। बेटे, तू आखिर कब बहू को घर लेकर आएगा? तू बस एक औरत की खातिर 7 सालों तक अकेला नहीं रह सकता। मैं उसे ढूंढ लूंगी। वॉचिंग यूनिवर्सिटी। न तो डिग्री पूरी की है और तुम्हारा तो पुराना रिकॉर्ड भी खराब है। हमें दुख है, पर आप हमारी कंपनी के काबिल नहीं हैं। अगर यह बायोडाटा समय पर पूरा हो गया होता तो। दफा हो, दफा हो, बाहर निकलो यहां से। तुम्हें काम कौन देगा? तुम जैसी गुनहगार औरत को। तुम तो बहुत मनहूस हो। मम्मा, क्या आप ठीक हो? लिली, मम्मा ठीक है बेटा, मम्मा को जल्द ही काम मिल जाएगा। पे ग्रुप हमेशा से ही काबिल कर्मचारियों को मौका देता आया है। अब कई नए पदों पर भर्तियां खुली हैं। हम काबिल लोगों का अपनी टीम में स्वागत करते हैं ताकि मिलकर एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें। पे ग्रुप 1। पई परिवार क्या किसी भी आम इंसान को रख लेगा? तू तो एक गुनहगार रही है। मुझे माफ करें। लिली, क्या तुझे भूख लगी है? मम्मा, लिली को भूख नहीं है। लिली, बेटा तुम जाकर वहां थोड़ी देर खेलो, मम्मा अभी नौकरी ढूंढ लेगी। जी। नमस्ते सर, क्या आपको सफाई के लिए किसी की जरूरत है? निकल जाओ यहां से। तेरा रिकॉर्ड देखकर मुझे डर है कि कहीं तू पोछा भी न चुरा ले। क्या आप कृपया एक बार फिर बात कर सकते हैं? मैं कुछ भी करने को तैयार। क्या यह वही है? इसकी खुशबू कितनी जानी पहचानी है। उसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। प्रेसिडेंट पेई, वह एक अपराधी रिकॉर्ड वाली महिला है जो कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहती है। यह कंपनी की छवि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अभी उसे यहां से निकाल देता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पे ग्रुप की छवि कंपनी की ताकत और कर्मचारियों की काबिलियत पर टिकी है। एक महिला का अपमान करना असल में कंपनी की छवि को खराब करता है। तुम्हें काम से निकाला जाता है। प्रेसिडेंट पेई, मुझे माफ कर दीजिए। गार्ड,
प्रेसिडेंट पेई, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। प्रेसिडेंट पेई, तुम इन्हें ले जाकर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करवाओ। शुक्रिया। 1 मिनट रुकिए। आपका नाम क्या है? शेन यू। मम्मा, ऑल द बेस्ट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। चलो अब। नमस्ते पापा। नमस्ते पापा। इतने सारे बच्चे कहां से आ गए? येनियन, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। ये सब दूर के रिश्तेदारों के बच्चे हैं। तुम इनमें से एक को चुन लो और उसे वारिस की तरह पालो, ताकि मैं भी समझूं कि मुझे पोता मिल गया है। माँ, आप बेकार में मुश्किलें मत बढ़ाइए। तो फिर तुम अभी जाकर अपनी उस सपनों की रानी को यहाँ ढूंढकर क्यों नहीं ले आते? बेटा, एक को चुन लो ताकि मुझे सुकून मिले। तुम सब अपना परिचय दो। मैं मैथ्स में पहले नंबर पर आया हूँ। मैं इंग्लिश में पहले नंबर पर आया हूँ। मुझे गोल्फ खेलना आता है। मुझे कोडिंग करनी आती। मैं पियानो बजा सकता हूँ। मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ। मुझे सिलाई मशीन चलानी आती है। क्या? सिलाई मशीन? अरे, ये बच्चा बचपन के येनियन की तरह बिल्कुल हूबहू क्यों दिखता है? तो फिर इसी को रहने दीजिए। तुम सब अब बाहर जाओ। शुक्रिया अंकल। आज के बाद ये तुम्हारे पापा हैं और मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैंने तो बस आपकी चॉकलेट के 2 टुकड़े खाए थे। तो क्या अब मुझे आपका बेटा बनना पड़ेगा? ये वापस ले लीजिए। मुझे अपने खुद के पापा को ढूंढना है। तुम्हारे पापा कहाँ गए? मुझे नहीं पता। मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा। अंकल, क्या आप मेरे पापा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास उनकी एक निशानी है। लिली, मम्मा, क्या यह तुम्हारा बच्चा है? हाँ। आई एम सॉरी, परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। बच्चे का पिता कौन है? वह चले गए। प्रेसिडेंट पे, ये फूल काफी अच्छे से खिले हैं। इन्हें आपके ऑफिस में रख दूं? आई एम सॉरी, मेरे बेटे को फूलों के पराग से एलर्जी है। हम चलते हैं। तुम्हें ये फूल अंदर लाने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रेसिडेंट पे को पराग से एलर्जी है? कंपनी के सारे फूल यहाँ से हटा दो। जी सर, बिल्कुल। यह तो वाकई कमाल है। यह बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इसे भी पराग से एलर्जी है। मम्मा, अभी उन अंकल ने मुझे खाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी चॉकलेट दी। अगर लिली उनके पास वापस चला जाए तो शायद उसे एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। तो लिली, क्या तुमने उन अंकल को थैंक यू कहा? हाँ, कहा था। उन अंकल के घर पर 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? हाँ मम्मा, वे सब उन्हें पापा कहकर बुलाते हैं। 7 सालों में 6 बच्चे? सुनो, यही है वो, यही है। शेन यू, हाजिर हूँ। तो यह सच में जेल जा चुकी है। तू जेल कैसे गई थी? इतनी छोटी उम्र।
और ऐसी फिगर। कितनी घटिया है यह, ऊपर से नाजायज बच्चे के साथ है। ऐसी औरतें कहीं भी अपनी आदतें नहीं छोड़ती। क्या पता इसे कोई गंदी बीमारी हो। हम ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकते। क्या यहाँ कोई दूसरा खाली हॉस्टल है? तुम लोग यहीं रहोगे? टॉयलेट में? रहना है तो रहो वरना मत रहो। नहीं रहना तो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसी मुजरिम के लिए नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? रहने के लिए जगह मिल गई, वही काफी है तुम्हारे लिए। मम्मा, ये तो अलग कमरा है। पुराने दिनों की तरह अब भीड़ में नहीं रहना पड़ेगा। लिली, मम्मा भविष्य में तुम्हें जरूर एक बड़े घर में रखेगी। मुझे मम्मा पर भरोसा है। मम्मा दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है। यहाँ, यहाँ और वहाँ भी सब कुछ साफ कर दो। माफ करना। कोई बात नहीं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सिर्फ शैन यू से ही सारा काम क्यों करवा रहे हो? असिस्टेंट चैन, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो उसे काम सिखा रहे थे। 1 महीने की सैलरी काट ली जाए। प्रेसिडेंट पेई सर, आज के बाद शैन यू सिर्फ मेरे केबिन की सफाई करेगी। से शैन यू सिर्फ मेरे ऑफिस की सफाई की जिम्मेदारी संभालेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट पेई। शुक्रिया। हमारी 1 महीने की सैलरी, यह सब उस शैन यू जैसी घटिया औरत की वजह से हुआ है। चलो उसे अब सबक सिखाते हैं। ओह, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मम्मा, लिली, यहाँ फूलों के पराग हैं। तुम जल्दी यहाँ से जाओ। तुम मेरी मम्मा को परेशान मत करो। लिली, क्या तुम ठीक हो? सिर्फ मर्दों को फंसाने की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। सजा काट कर भी अभी तक अक्ल नहीं आई। शायद अब तुम अपनी मदद के लिए प्रेसिडेंट पेई को फंसाने की कोशिश कर रही हो, है ना? शैन यू, तुमने अभी तक सफाई क्यों नहीं की? शायद वह किसी काम में फंस गई होगी। मम्मा, आप उदास मत हो। मम्मा, आप अभी भी बहुत सुंदर हो। लिली, लिली, क्या तुम सब नहीं जानना चाहते कि मैं जेल क्यों गई थी? तुम सब नहीं जानना चाहते कि मैं जेल क्यों गई थी? आरोपी शैन यू गलती से किसी की जान लेने के अपराध में 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगी। तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी मम्मी को परेशान मत करो। तुम्हें मेरी मम्मी को परेशान करने का कोई हक नहीं है। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? सब एक साथ हमला करो। मेरी मम्मी को तंग मत करो। अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है और तू अपनी माँ को बचाना चाहता है। चल, यहाँ से दफा हो जा। लिली, मुझे बाहर जाने दो। लिली को बहुत तकलीफ हो रही है। लिली सांस नहीं ले पा रहा है। लिली को एलर्जी हुई है, मुझे उसे बचाना होगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मम्मी,
लिली। छोड़ो मुझे। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को बचाइए, उसे एलर्जी हो गई है, उसकी जान खतरे में है। लिली, माँ आ गई बेटा। जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। इन सालों में तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? क्या आपको सब याद आ गया? मरीज को किस चीज से एलर्जी है? फूलों के पराग से। उसे फूलों के पराग से एलर्जी है। मरीज एलर्जिक शॉक की स्थिति में है। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। क्या यह एलर्जी आनुवंशिक है? हाँ, यह आनुवंशिक है। अब वह खतरे से बाहर है। आगे से उसे एलर्जी की चीजों से हमेशा दूर रखना। शुक्रिया डॉक्टर साहब। लिली को मेरी तरह ही फूलों के पराग से एलर्जी है। वह मेरा बेटा है। लिली, वह आपका बेटा नहीं है। वह किसका बच्चा है? उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़िए, मुझे लिली के पास जाना है। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लिली के पास जाना है। मैं असिस्टेंट चेन को बच्चे की देखभाल के लिए भेज दूंगा। तुम पहले डॉक्टर को दिखा लो। देखने से ही पता चल रहा है कि आपको किसी ने पीटा है। क्या घर पर आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ है? किसी को इस कदर मारना, क्या आप इंसान भी हैं? आप फिक्र मत कीजिए, किसी पर हाथ उठाना कानूनी अपराध है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ इस घटिया आदमी को सबक सिखाने के लिए। नहीं, मैं खुद ही गिर गई थी। क्या उसने तुम्हें धमकाया है? तुम बेफिक्र रहो। वह मेरे बॉस हैं। मुझे माफ करना। इमरजेंसी सर्जरी है। ड्यूटी पर मौजूद नर्स मदद के लिए इधर आओ। तुम इसकी दवा लगा दो। इसकी जरूरत नहीं है। हेलो मत। आप। क्या मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया? सॉरी, मैं थोड़ा आराम से करता हूं। मैंने 7 साल तक तुम्हें ढूंढा है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। जरूरत नहीं है। मैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भले ही यह बच्चा आपका ना हो, फिर भी क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं जिससे शादी करना चाहता हूं वो तुम हो, और इसका तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। अब हम बड़े हो चुके हैं। प्रेसिडेंट पेई को पुरानी बातों के लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। 7 साल बीत गए हैं। जो बीत गया सो बीत गया, वह बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मैं अभी बस लिली के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं बेटे, माँ ने तुम्हारे लिए मशहूर डॉक्टर एल्डर जांग से अपॉइंटमेंट लिया है। उन्हें दिखाना मत भूलना। क्या वाकई मेरा कोई बच्चा हो सकता है? तुम्हारी अभी की सेहत को देखते हुए तुम्हारे संतान न होने की संभावना 99% है। मैंने तुम्हें हॉस्टल में आराम करने के लिए कहा था,
पर तुम टॉयलेट में क्या कर रहे हो? यही तो हमारा हॉस्टल है। क्या तुम सब ऐसी जगह पर रहते हो? तुम दोनों ऐसी जगह पर रहते हो? मम्मी और मैं खुश हैं कि हमारे पास रहने के लिए कम से कम कोई जगह तो है। क्या तुमने उनके रहने का इंतजाम नहीं किया? आमतौर पर कर्मचारियों के रहने का इंतजाम किया जाता है। हो सकता है बीच में कोई गड़बड़ हुई हो। हॉस्टल मैनेजर को बुलाओ। जी सर। तुमने इन्हें कमरा क्यों नहीं दिया? प्रेसिडेंट पे, यह औरत जेल जा चुकी है, तो भला इसके साथ एक ही कमरे में रहने की हिम्मत कौन करेगा? ऊपर से इसके साथ एक बच्चा भी है। इतना शोर मचाती है कि अगले दिन हमारे काम पर असर पड़ेगा। प्रेसिडेंट पे, अगर हम उन्हें यहां रहने की जगह दे भी दें तो भी सब उन्हें नजरअंदाज ही करेंगे। मैं और लिली बस कहीं भी रह लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में क्या हमारे पास काम करने वाली माओं के लिए कोई खास वेलफेयर घर नहीं है? जी? ओह हाँ बिल्कुल, यह कंपनी का नया नियम है। मैं आप दोनों को वहां ले चलता हूं। वाह, ये घर तो बहुत बड़ा है। मम्मी, यहाँ से तो ओरिएंटल पर्ल टावर भी दिखता है। क्या आपको यकीन है कि यह वाकई कर्मचारियों के लिए कमरा है? क्या आप वाकई यकीन से कह रहे हैं? यह कंपनी की नई पॉलिसी है। हमारी कंपनी के फायदे पूरे हाईचंग में सबसे बेहतरीन है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही आप यहां रहने आ सकते हैं। मम्मा, ये सोफा देखने में कितना आरामदायक लग रहा है। अब हमें जमीन पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मा, तब आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। आपका यहां रहना सुखद हो। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अब चलता हूं। प्रेसिडेंट पे, क्या आपको कुछ और काम है? मैं पास में ही रहता हूं, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं ठीक सामने वाले घर में रहता हूं। अगर आपको कोई भी काम हो तो सीधे मुझे बुला सकती हैं। गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे देर हो रही है। गाड़ी में बैठो। इसकी जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट पे, बस अभी आती ही होगी। अगर देर हुई तो सैलरी से $100 कट जाएंगे। बाद में मिलते हैं। प्रेसिडेंट पे, मैं यहां सफाई करने आई हूं। इन 7 सालों में मैंने 365 अंगूठियां खरीदी, लेकिन उनमें वह एहसास नहीं था जो तुम्हारी उस अंगूठी में था जो तुम ले गई थी। उसे तो मैंने कब का बेच दिया। तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा हुआ कि ये चीजें इसके असली मालिक के पास लौट रही हैं। शेन यू, मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो। प्रेसिडेंट पे, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम दोनों के बीच एक दूरी बनी रहे। हम दोनों एक जैसे लोग नहीं हैं।
कलंक कहीं की, तू सच में वक्त से पहले जेल से बाहर आ गई। तुझ जैसी घटिया औरत, क्या तू सच में जेल से समय से पहले बाहर आ गई? हाँ, मैं जेल से जल्दी बाहर आ गई हूँ, लेकिन अब तू अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगी। तू नीच औरत, तुझे मेरे बेटे के बदले सजा मिलनी चाहिए। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू एक अपराधी है, तुझे एक सामान्य इंसान की तरह जीने का क्या हक है, और वो भी इतने आलीशान घर में। हाँ सच है, मुझ जैसी अपराधी की जिंदगी भी कितनी अच्छी चल रही है। सोचो अगर सीए हाउजी को यह पता चला तो क्या वो परलोक की राह पर भी शांति से चैन ले पाएगा? घटिया औरत, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो करना, चला वार। मैं चाहती हूँ तू भी वही चक्कर देख कि जेल के अंदर 7 साल बिताने का मजा क्या होता है। मम्मी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम अभी यहाँ थोड़ी देर खेलो, मम्मा को कुछ काम निपटाना है। तू अभी के अभी मेरे भाई की कब्र पर चल और वहां सिर झुकाकर अपनी गलती मान। तो क्यों ना मैं तुझे अभी तेरे भाई के पास ही भेज दूं? आह, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तू आखिर 7 साल मैंने अनगिनत बार इसके बारे में सोचा। अगर शी फैमिली नहीं होता और वह घटिया इंसान न होता तो आज मैं कहाँ होती? हो सकता है मैं मास्टर डिग्री कर रही होती या फिर किसी अच्छी नौकरी में होती, लेकिन इस अंधेरी जेल में अपनी सजा तो बिल्कुल नहीं काट रही होती। खुद को इस तरह मत दिखाओ जैसे तुम कोई पीड़ित हो। अगर शाओ जी ने तुम्हें पसंद किया तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुमने उसे खत्म कर दिया। तुम एक शैतान हो। सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे पसंद किया तो क्या मुझे क्रूरता और अत्याचार और इस बर्बादी को सहना चाहिए? क्या तुम ठीक हो? ये कौन दखलंदाजी कर रहा है? तुम तो सच में ऐसी घटिया औरत हो जो मर्दों के बिना नहीं रह सकती। अभी जेल से बाहर आई हो और पहले ही किसी और को फंसा लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? क्या तुम जानते हो जिस औरत को तुम बचा रहे हो वो न केवल अपराधी है बल्कि उसका चरित्र भी बेहद खराब है। अगर तमीज से बात नहीं कर सकते तो मुंह बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? क्या तुम जानते हो कि वे कौन है? क्या मुझे इन 2 कचरे के डिब्बों को बाहर फेंकने की जरूरत है? शुक्रिया। अगर तुम दोनों ने फिर कभी इसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं पे ग्रुप तुम्हें हाईचेंग से मिटा देने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। पे ग्रुप? क्या प्रेसिडेंट पे है? प्रेसिडेंट पे, यह शेन्यू तो एक अपराधी है। आप इसे क्यों बचा रहे हैं? अपराधी? तुम लोगों को बस इतना जानने की जरूरत है कि वह मुझ पे येनियन की पत्नी है। निश्चिंत रहो, वे 2 लोग तुम्हें फिर कभी परेशान करने नहीं आएंगे। आपका शुक्रिया, आपने एक बार फिर मेरी मदद की है। उन्होंने जिस अपराधी की बात की, वे जिस अपराधी की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट पे, ये मेरा मामला है। आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब यह है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अतीत मुझसे नहीं जुड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य मुझसे जुड़ा हो। आप अंकल, आप मेरी मम्मा को कहाँ ले जा रहे हैं? बड़ों की बातें बच्चों की समझ में नहीं आती। हम कहाँ जा रहे हैं? मैरिज ब्यूरो। क्या? मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस। चलो, हम शादी करेंगे। प्रेसिडेंट पे, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपसे शादी करने के लिए हाँ कहा है। 7 साल पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। यह सिर्फ कोई पछतावा नहीं है, बल्कि क्या? मैं आपको और लिली को सबसे अच्छी सुरक्षा दे सकता हूं। मुझसे शादी करना अभी आपके लिए सबसे सही फैसला है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाईचेंग में मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आप इसे अपना फायदा ही समझ लीजिए। मुझसे शादी कर लीजिए। क्या आप करेंगी?
आपको वाकई मेरे लिए इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। शायद मैंने ही बहुत ज्यादा उम्मीद कर ली थी। गाड़ी में बैठिए, जल्दी कीजिए वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। आप दोनों क्या तलाक के लिए आए हैं? नहीं, हम शादी करना चाहते हैं। क्या? ठीक है, अपना पंजीकरण करवाएं। आप दोनों ने क्या शादी से पहले की मेडिकल जांच करवाई है? अभी तक नहीं। चलो करवा लेते हैं। मैं तुम्हें तसल्ली देना चाहता हूं। ये मैम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। पर सर के साथ समस्या काफी गंभीर है। आपके लिए पिता बनने की संभावना बहुत ही कम है। कोई बात नहीं, हमारे पास पहले से ही बच्चा है। क्या तुम लिली को अपने सगे बेटे जैसा नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। ये देखा जा सकता है कि आपका प्यार सच्चा है। फिक्र मत कीजिए युवा महिला, मेरे 20 सालों से ज्यादा के डॉक्टरी अनुभव की गारंटी है कि आपका बॉयफ्रेंड संतान न हो पाने की कमी के अलावा बाकी हर मामले में बहुत ही मजबूत है, वो भी हद से ज्यादा। मेरा वो मतलब नहीं था। अब चलो, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने वाला है। यह मेरा बैंक कार्ड है। आज के बाद आप ही इसे संभालेंगी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में मैं असिस्टेंट चैन से कहूंगा कि वे मेरी सारी जायदाद पूरी तरह से आपके नाम कर दें। पे ग्रुप के शेयर्स में आपका भी एक हिस्सा है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शादी की वजह से अपनी आधी संपत्ति मुझे मत दीजिए। एक पति पत्नी के बीच यह सबसे बुनियादी बात है। मैं बस चाहता हूं कि आप बेफिक्र रहें। यह आपका हक और ताकत है जो मैं आपको दे रहा हूं। चलिए घर चलते हैं। मम्मा, क्या आपने अंकल पे से शादी कर ली है? लिली, क्या तुम अंकल पे को स्वीकार कर पाओगी? प्रेसिडेंट पे, क्या आप कहीं और रहने जा रहे हैं? अरे, मेरे घर का AC खराब हो गया है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहां रह सकता हूं? AC खराब हो गया? तो आपने मैकेनिक को फोन क्यों नहीं किया? क्या आपके पास फोन नहीं है? रुकिए, मैं कॉल करती हूँ। अरे सुनो। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, क्या आपने अंकल पे से शादी कर ली है? हाँ बेटा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अंकल पे लिली के पापा हैं? खूब। दूसरे बच्चों के मम्मी और पापा तो हमेशा एक साथ रहते हैं, तो फिर आप अंकल पे के साथ क्यों नहीं रहती? लेकिन लिली सुनो। कोई लेकिन नहीं। वैसे भी अब अंकल पे के घर का AC खराब हो गया है, तो ये फैसला पक्का रहा। मम्मी और पापा को तो साथ ही रहना चाहिए। इतनी छोटी सी बात भी मुझे सिखानी पड़ती है। अंकल पे, आप जल्दी अंदर आ जाइए। लिली, क्या तुम्हें अंकल पे पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। अंकल पे इतने ताकतवर हैं, वो मम्मी की रक्षा भी कर सकते हैं। अगर अंकल पे ही लिली के असली पापा होते तो कितना अच्छा होता। अच्छा, मम्मी तुम्हें एक राज की बात बताती हैं। कैसा राज? असल में
लिली के पापा। रहने दो, अभी वह वक्त नहीं आया है जब मैं तुम लोगों को कुछ बताऊं। शेन्यू। प्रेसिडेंट पेई, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लीगल डिपार्टमेंट का कहना है कि इसमें कुछ रिस्क पॉइंट्स हैं जिन्हें वे सुलझा नहीं पा रहे हैं। आप एक बार देख लेंगे? यहां देखिए, यह 0.25 का अंतर है, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया के दौरान खर्च और नुकसान बढ़ गया है। हाँ, बात तो वाकई सही है। प्रेसिडेंट पेई, मैडम पहले हुआकिंग की छात्रा थीं। क्या मुझे उनके बारे में जांच करनी चाहिए कि वह जेल क्यों गई थीं? जरूरत नहीं है। अगर वह चाहेंगी तो मैं चाहता हूं कि वह मुझे खुद सब बता दें। मार्केटिंग टीम को मीटिंग के लिए बुलाओ ताकि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा ना आए। जी सर। यह मीटिंग फू समूह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। अंत में मैं इस बड़ी गलती के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। ग्राहक की लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किन 3 चीजों को एक साथ मिलाना पड़ता है? क्लीव क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह कोई हाई लेवल टेक सवाल नहीं है? हमें यह कैसे पता होगा? कभी नहीं सुना। क्या कोई भी जवाब नहीं दे सकता? आपको कस्टमर की रिटेंशन रेट, डिस्काउंट रेट और एवरेज मार्जिनल कंट्रीब्यूशन को मिलाना होगा। एक मार्केटिंग मैनेजर होने के नाते मैं भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा, पर क्या एक सफाई करने वाली इसका जवाब दे सकती है? बिल्कुल सही। शायद इसे लगता है कि यह सवाल टॉयलेट साफ करने जितना आसान है। उसका जवाब बिल्कुल सही है। यह कैसे हो सकता है? वह सिर्फ एक सफाई कर्मचारी नहीं है। शेन्यू, तुमने मुझे फाइनेंस की दुनिया की एक पुरानी कहावत याद दिला दी। कैसी कहावत? एक असली अल्लाह किसी भी बीटा मार्केट में हमेशा जबरदस्त मुनाफा कमा सकता है। यह तो सच में कमाल है। पे ग्रुप की एक मामूली सफाई कर्मचारी भी इतनी काबिल है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यिनियन भैया, मैं जाहिर तौर पर तुम्हारे पास इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। पेई ग्रुप लिन फैमिली और बादी बेटी जैसी बड़ी हस्ती को यहाँ नहीं संभाल पाएगा। यिनियन भैया, क्या तुम लिन ग्रुप के लिए इतना सा लिहाज भी नहीं रखोगे? और वैसे भी मैं अपने साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता? प्रेसिडेंट पे,
मैंने सफाई पूरी कर ली है, तो अब मैं चलती हूँ। मीटिंग खत्म हुई। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं। अगर आपको लिली कहने की आदत नहीं है तो आप फिलहाल अंकल बुला सकती हैं। अंकल, आपके पास भी ऐसी जेड की अंगूठी क्यों है? माँ के पास भी पहले एक बिल्कुल ऐसी ही अंगूठी थी, यह तुम्हारी माँ की ही है। लेकिन माँ ने कहा था कि यह पापा की है। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? लिली कह रहा है कि यह जेड की अंगूठी उसके पापा की है। क्या यह जेड की अंगूठी मैंने तुम्हें नहीं दी थी? उस समय लिली रो रोकर अपने पापा को ढूंढने की जिद कर रहा था, तो मैंने यह जेड की अंगूठी देकर उसे बहला दिया था। लिली, तुम ये सूखा ब्रेड क्यों चबा रहे हो? मम्मा अभी तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। प्रेसिडेंट पे, आप अपनी आधिकारिक मुहर घर पर ही भूल गए हैं। क्या मुहर नहीं लाए? मैं एक बार आपके घर चली जाती हूँ। मेरी पत्नी आज आराम कर रही है। किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर आना ठीक नहीं होगा। क्या आपने शादी कर ली? यह मेरा मामला है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को इसे लाने के लिए पहले ही कह दिया है। कृपया आप सभी थोड़ा इंतजार करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, हम इंतजार कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट। क्या भाभी को यह जगह पता है? क्या मैं उन्हें लेने जाऊं? तुम यहाँ कंपनी की मुहर देने आई हो? तुम इसे लेकर क्यों आई हो? क्या तुम एक सफाई कर्मचारी नहीं हो? प्रेसिडेंट फेई कौन से ऑफिस में है? कृपया मुझे वहां ले चलिए। वह औरत कहाँ है? क्या? वही औरत जिसने न जाने किन ओछी हरकतों से मेरे भाई यिनयन को शादी के लिए फंसा लिया। वह कलंक। क्या तुझे पता है कि वह कौन है? नहीं पता। प्रेसिडेंट फेई को इस मुहर की बहुत सख्त जरूरत है। कृपया मिस लिन आप सामने से हट जाएं। तू एक मामूली सफाई वाली होकर अब मुझे सिखाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिस लिन, मैं अब चलती हूँ। तू एक मामूली सफाई वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं लिन फैमिली की बेटी हूँ और पे यिनयन की बचपन की दोस्त हूँ। शुरुआत तुमने की थी। मैं एक बादी बेटी हूँ और तू बस एक सफाई कर्मचारी है, तो अगर तुझे मारा भी तो क्या हुआ? तुझे क्या लगता है मैं भाई यिनयन से कहकर तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी? नमस्ते, क्या आप बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट फेई कौन से ऑफिस में है? प्रेसिडेंट पे को 10 मिनट हो गए हैं। चुप हो जाओ। माफ कर दीजिए बादी बेटी। ये मुहर बहुत जरूरी है। अगर इसकी वजह से पार्टनरशिप में कोई असर पड़ा तो इसका अंजाम तुम झेल नहीं पाओगी। मीटिंग रूम में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं वे मेरे पापा और भाई यिनयन हैं। तुम्हें क्या लगता है वे किसे दोष देंगे? अगर कॉन्ट्रैक्ट में देरी होती भी है तो इसका सारा इल्जाम सिर्फ तुम्हारे सिर पर ही आएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? भाई यिनयन, ये मुझे परेशान कर रही है। चुप रहो। पापा, जरा मेरा चेहरा तो देखिए। यूए, सिस्टर, तुम्हारी बचपन की दोस्त है। अब तुम उसका पक्ष लेने के बजाय एक सफाई कर्मचारी को क्यों बचा रहे हो? मैं आप सभी से इनका परिचय कराना चाहता हूं। ये है शेन यू, मेरी पत्नी। क्या वह आपकी मैम है?
क्या वह एक सफाई कर्मी नहीं थी? मैं आपके लिए कंपनी की मुहर ले आया हूं। अगली बार खुद याद से लाना। एग्रीमेंट कैंसिल किया जाता है। नहीं, रुकिए यूनियन सर। यूए नादान है। मैं इसे अभी मैम से माफी मांगने के लिए कहता हूँ। जल्दी माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे नहीं पता था कि यह आप है। लेकिन किसने सोचा होगा कि पे ग्रुप की प्रेसिडेंट मैम एक मामूली सफाई कर्मी निकलेगी। कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी तो निभाई और पे ग्रुप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम अगर मिस लिन को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो पहले के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। देखो तुमने क्या कर दिया। हेलो मैम। मैडम, आप जो यह काम कर रही हैं, इससे आपका हुनर वाकई बर्बाद हो रहा है। क्या इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है? थोड़ी बहुत। मैं नहीं चाहता कि कल जैसा कोई हादसा दोबारा हो, इसीलिए मैंने कंपनी में आपकी पहचान की घोषणा कर दी है। प्रेसिडेंट पे आपकी पत्नी एक सफाई कर्मी है। यह बात बहुत सम्मानजनक नहीं है। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। शेन यू, तुम्हारी समझदारी और बिजनेस करने का हुनर बेकार नहीं जाना चाहिए। मैं किसी तरह का कोई खास बर्ताव नहीं चाहती। मैं तो बस तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। बाकी सब तुम्हें खुद अपनी मेहनत से हासिल करना होगा। मैं जेल जा चुकी हूं और मेरा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सफाई करने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैंने इंटरव्यू के वक्त भी कहा था, पे ग्रुप में हम इंसान का हुनर देखते हैं, ना कि कुछ और। मैडम, आप पहले भी अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं। पे ग्रुप कभी भी किसी काबिल इंसान का हुनर जाया नहीं होने देती। मगर मैं तुम्हारे फैसले का भी सम्मान करता हूं। एक इंटर्न के लिए क्या आप डिग्री भी देखते हैं? क्या इंटर्न के लिए डिग्री मायने रखती है? मैडम, आप पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकती हैं। छुट्टी हो गई। शेन यू, मिस लिन, क्या कोई काम है? कुछ ही दिनों में एक सफाई कर्मचारी से तुम एक इंटर्न बन गई। तुम्हारी चालें वाकई कमाल की हैं। अगर कुछ और नहीं है तो मुझे अब जाना चाहिए। मैंने पूरी छानबीन कर ली है। यिनियन भैया ने तुमसे शादी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी की वजह से की है। और तो और, तुम्हारा बच्चा असल में यिनियन भैया का खून है ही नहीं, वह तो एक नाजायज औलाद है। जबान संभाल कर बात करो। मेरा बच्चा कोई नाजायज नहीं है। नाजायज नहीं है तो फिर बताओ कि इस बच्चे का असली बाप कौन है? मैं तुम्हें बता देती हूँ, पे फैमिली कभी भी किसी अनजान पहचान वाले मामूली बच्चे को घर में घुसने नहीं देंगे। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? शेन यू, तुम और तुम्हारी वह औलाद जल्द ही पे फैमिली से बाहर निकाल दिए जाओगे। हेलो। क्या तुम्हारा मतलब है कि यह बच्चा प्रेसिडेंट फे का नहीं है? मिस लिन, तुम जो कह रही हो, क्या वो सब सच है? बिल्कुल। अगर वक्त का हिसाब लगाएं तो ये बच्चा शाह जी का ही होना चाहिए। भगवान ने मेरी सुन ली, अब हमारे शी फैमिली का वारिस मिल गया है। तुम मुझे शेन यू के बारे में सब कुछ बता दो, तो मेरे पास उसे फे ग्रुप से बाहर निकालने का तरीका है। और फिर
हिलो मत। जल्दी करो। तुम ही मुझसे लिपटी हुई हो। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम शेन यू हो। जब मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा हूं तो क्या मैं तुमसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूं? ठीक है, बताओ क्या गुजारिश है? आगे से मुझे पेई सर मत बुलाना। ठीक है, तो फिर क्या बुलाऊं? पेई सर के अलावा बस मुझे पेई सर मत कहना, बाकी कुछ भी चलेगा। ठीक है बॉस। तुम पेई सर, एक गड़बड़ हो गई है। कोई अफवाह फैला रहा है कि मैम ने किसी की जान ली है। इंटरनेट की बातों का असर पेई ग्रुप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग इंटरनेट पर मैम को बहुत परेशान कर रहे हैं। पेई ग्रुप के नाम पर उन सभी को कानूनी नोटिस भेज दो। 2 मिनट के अंदर इंटरनेट पर शेन यू के बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। जी सर। प्रेसिडेंट पेई सर, आजकल इंटरनेट पर यह खबर फैल रही है कि आपने शेन यू से छुपकर शादी की है। क्या यह सच है? आपने शादी के लिए एक ऐसी महिला को क्यों चुना जिसका अपराधी रिकॉर्ड रहा है? क्या आपको पता था कि आपके जीवन साथी ने अतीत में किसी को खत्म किया है? मेरे लिए शेन यू का नाम हमेशा पाक, साफ और बेगुनाह है। शेन यू। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पे यूनियन, अगर मैं तुम्हें उन 7 सालों का सच बता दूं तो क्या तुम मुझे फिर भी स्वीकार करोगे? वे 7 साल बहुत बुरे थे। क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? मैं हमेशा तुम पर यकीन करूंगा। 7 साल पहले मेरी माँ शी गोचवान से मिली थी। वह शी फैमिली खानदान की बहू बनना चाहती थी। शी गोचवान का बेटा मुझे परेशान करता था और उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसे शह दी। उसने मेरे साथ बदतमीजी और मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। मेरी माँ को सच्चाई पता होने के बावजूद उसने मुझ पर ही उसे खत्म करने की कोशिश का झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझे अपनी सुरक्षा करने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। जेल में मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं और वहीं मैंने लिली को जन्म दिया। क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है? शेन यू, वह अंगूठी जिसे पहनने से तुमने पहले मना कर दिया था, क्या अब तुम उसे पहनना चाहोगी? हाँ, मैं तैयार हूं और मुझ पर विश्वास करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं था। सब कहते थे कि मैं मर्दों को लुभाती हूं, कहते थे कि मेरे कपड़े छोटे हैं, मुझे घटिया और कलंक कहते थे। मैं सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। सबने क्यों कहा कि मैं गलत थी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हारे शरीर में शेन यू जैसा खून नहीं बह रहा होता तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता। शेन यू, क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा है? वह घटिया औरत। अगर तुम्हारी जुबान अभी काम की नहीं होती तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा देता। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम उस दिन बोल पाओ। इसे ले जाओ। जी सर। ये सब क्या है? कुछ नहीं। क्या ये? तुम उस वक्त बहुत खुश लग रही थी। वह तब की बात है जब मैं नई नई हुआचिंग यूनिवर्सिटी पर आई थी, जब सामने एक सफल करियर था और एक खूबसूरत भविष्य। जब तक
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, मैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। चलो चलें। शेन्यू, तुम्हारी ऑफिस वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? पे ग्रुप की एक कर्मचारी होने के नाते मैं वापस क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसने लगभग पे ग्रुप को बर्बाद ही कर दिया था। पे ग्रुप पर इतनी छोटी सी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। येनियन भैया, वह एक अपराधी है। एक अपराधी आखिर कैसे पे ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी बन सकती है? इससे पे ग्रुप की छवि पर कितना बुरा असर पड़ेगा, क्या तुम्हें अंदाजा है? हाँ प्रेसिडेंट पे, आपको कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। पे ग्रुप के हजारों कर्मचारी आप पर ही निर्भर हैं। प्रेसिडेंट पे, सिर्फ एक औरत की वजह से हमारे पे ग्रुप को बर्बाद मत कीजिए, हम सबको तबाह मत कीजिए। लगता है आप सभी शेयर होल्डर्स को अपनी कुर्सियां कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हैं, तभी तो अब मुझे भी सिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। येनियन भैया, हम सब तो ये सब सिर्फ पे ग्रुप की भलाई के लिए कर रहे हैं। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया मिस लिन, लेकिन शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? जरा अभी इंटरनेट पर खबरों को देखो। शेन्यू के मामले की दोबारा जांच पूरी हो चुकी है और सारे सबूत पेश कर दिए गए हैं। ये घोषणा की गई है कि 7 साल पहले शेन्यू को गलत तरीके से सजा हुई थी। उन्हें मुआवजे के तौर पर $16,50,000 दिए जाएंगे। आप सबने सुन लिया, मेरी पत्नी निर्दोष है। ये कैसे मुमकिन है? आप बार बार कहते हैं कि आप पे ग्रुप का भला चाहते हैं, लेकिन आपने इंटरनेट पर मेरी पत्नी के बारे में अफवाहें फैलाई, पे ग्रुप की बदनामी की। मिस लिन, आपका इरादा क्या है? येनियन भैया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आप मेरे पिता की खातिर मुझे इस बार माफ कर दीजिए। बहुत देर हो चुकी है। लिन मन्युए, ये जो हरकत तूने की है, फौरन वापस आ जा और अपनी फजीहत कराना बंद कर। और तुम लोग भी। प्रेसिडेंट पे, हम तो बस फिक्र की वजह से परेशान हो गए थे। इन सबको पे ग्रुप में इनके पदों से हटा दो। जी सर। शेन्यू, अब कंपनी में कोई नहीं बचा। उनका काम सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। बचाओ, मेरी मदद करो, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बचाओ। लिन क्यू होंग, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अपनी माँ को माफ कर दो। झूठी गवाही के लिए मुझे 3 साल की सजा हुई है। मेरे लिए एक माफीनामा लिखवा दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम चाहती हो कि मैं माफीनामा दे दूं और तुम्हारी सजा माफ हो जाए? मैं तुम्हें बता दूं, यह मुमकिन नहीं है। मैं आखिर तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हें 20 साल तक कितनी मेहनत से पाला है। इन 20 सालों ने मुझे और भी यकीन दिला दिया है कि तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। जिस दिन तुमने अपने ही हाथों से मुझे जेल भेजा था, उसी दिन तुम मेरे लिए मर चुकी थी। तुम इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी सर, जी सर। मैं लिली के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगी और एक अच्छी माँ बनूंगी। तो तुम ही शेन्यू हो? मिसेस जो, इसके अंदर $80 अरब हैं। मम्मी, क्या दादी अब हमें पसंद नहीं करती? क्या आप चाहती हैं कि मैं ये पैसे लेकर चली जाऊं? ये पैसे रख लो, पर मेरी आपसे विनती है कि मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना। इन 30 सालों में पहली बार कोई बहू आई है और अचानक इतना बड़ा पोता भी मिल गया। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या पैसे बहुत कम हैं? मैंने तुम्हारे लिए दूसरे तोहफे भी तैयार किए हैं। बस तुम यिनियन को कभी मत छोड़ना। ये वो जेवर हैं जो मैंने अभी नीलामी में खरीदे हैं। इनका नाम जुगनू की रोशनी है। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही सेट है और ये तुम पर बहुत जंचेंगे। इसे मैंने एक बेहद मशहूर कारीगर से बनवाया है। ये एक सुरक्षा कवच है ताकि लिली हमेशा सुरक्षित रहे। मैंने आप दोनों के लिए मैचिंग कपड़े भी तैयार करवाए हैं। मेरी बहू इतनी खूबसूरत है और पोता इतना प्यारा
ये पहनकर तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे। मैंने तुम्हारे लिए दर्जनों घर भी तैयार रखे हैं और साथ ही लिली के लिए कुछ अम्यूजमेंट पार्क भी खरीदे हैं। ये सब बहुत कीमती है, हम ये सब नहीं ले सकते। तुम हमारे पे फैमिली की बहू हो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन ये माँ का प्यार है, तुम इसे रख लो। क्या लिली दादी के साथ बाहर घूमने जाना चाहता है? मम्मा, क्या मैं दादी के साथ बाहर घूमने जा सकती हूँ? जाओ। अरे प्यारा बच्चा, काश यह वाकई यिनियन का बच्चा होता। दादी, संभल के। मेरे सी फैमिली का बच्चा कभी किसी और को अपना पिता नहीं मान सकता। किसने सोचा था कि शेन्यू का केस फिर से खुल जाएगा और यहाँ तक कि लिन फैमिली भी बर्बाद हो गया। मैं अभी शाओजी के बच्चे को यहाँ से लेकर जाऊंगा। लेकिन प्रेसिडेंट पे, माँ को लिली बहुत पसंद है, फिक्र मत करो। मैं फिक्र नहीं कर रही, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। दरअसल लिली, बेटा, यहाँ 2 अजनबी आए हैं जो लिली को छीनना चाहते हैं। क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं तुम्हें अपने परिवार की पहचान दिलाने के लिए घर ले जा रहा हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ के पास जाना है। लिली कह रहा है कि वह आपको नहीं जानता, उसे छोड़ो। लिली, माँ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लिली को छोड़ो। तू एक कलंक है। शी फैमिली के बच्चे को जन्म देना तेरे लिए सम्मान की बात है। अगर तुम उसे शी फैमिली के पास नहीं आने दोगी तो इसका मतलब है कि तुम हमसे बदला ले रही हो। शी फैमिली का बच्चा? लिली उस शी हाउजी का बच्चा नहीं है। अगर ये शाओजी का बच्चा नहीं है तो और किसका बच्चा हो सकता है? प्रेसिडेंट पे देखो इस घटिया औरत शेन्यू को, इसके इतने सारे मर्द हैं कि इसे खुद नहीं पता कि ये किसका बच्चा है। तेरे जैसे लोग फे फैमिली के परिवार की बहू बनने के काबिल नहीं है। प्रेसिडेंट फे फैमिली का इतना बड़ा कारोबार क्या तुम शी फैमिली के बच्चे को दे दोगे और शी फैमिली को फायदा पहुंचाओगे? शेन्यू का बच्चा मेरा बच्चा है और उसे कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। प्रेसिडेंट पे, भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो या किसी और के बच्चे को अपनाना चाहें, आप हमें सी फैमिली के खून को वापस ले जाने से नहीं रोक सकते। मुझे लगता है तुम सब पागल हो गए हो कि तुम एक बच्चे को छीनने की हिम्मत कर रहे हो। लिली, मम्मी, लिली को बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी अस्पताल चलो। चलो चलो चलो। अगर लिली को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले ही डीएनए टेस्ट के लिए कह दिया है। एक बार नतीजे आने दो, फिर हम लिली को अपने साथ ले जाएंगे। मरीज का बहुत सारा खून बह गया है और ब्लड बैंक में खून की कमी है। आप में से किसका ब्लड ग्रुप बी है जो तुरंत खून दे सके? डॉक्टर, मेरा खून लीजिए, मैं बच्चे का दादा हूँ। क्या आपको थोड़ी भी मेडिकल जानकारी है? हम करीबी रिश्तेदारों के खून देने की सलाह नहीं देते। मेरा खून ले लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप इसके जैसा ही है। नहीं, उनका खून नहीं ले सकते। पहले लिली की जान बचाइए। ठीक है, आप मेरे पीछे आइए। नहीं, आपका खून नहीं लिया जा सकता। आप बच्चे के पापा हैं। आपने क्या कहा? लिली यिनियन का सगा बेटा है। पे ग्रुप के कर्मचारियों की फाइलें अच्छी तरह चेक करो। बी पॉजिटिव खून वाले सभी कर्मचारी तुरंत यहां आकर पैसे के लिए खून दें। ये मुमकिन नहीं है, बच्चा जरूर शाओजी का ही होगा। एक कलंक औरत, तू हमें अभी भी धोखा देना चाहती है? उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं था। पर वह प्रेसिडेंट पे कभी नहीं हो सकता। उस समय तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मेरे और मेरी पत्नी के मामले से तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। यह आप सबकी डीएनए रिपोर्ट है जिससे यह साबित होता है कि आपका कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे सामने मेरे अपनों को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? प्रेसिडेंट पे, मैं वो लिली का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम सब यहां अभी भी क्या कर रहे हो? मैं अभी जा रही हूँ। हम अभी जा रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि लिली मेरा बच्चा नहीं है? मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से हमें स्वीकार करें। शैन यू, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा और लिली का ख्याल रखने के लिए कितना बेताब हूं? नादान बच्चे,
हम तुम्हें सच में पसंद करते हैं, और लिली को भी। मरीज अब खतरे से बाहर है। उन्हें निगरानी के लिए साधारण वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। मत जाओ। सात साल तक हिम्मत दिखाती रहीं, अब शायद तुम थक गई हो। लिली को मेरी जरूरत है। और तुम्हें मेरी जरूरत है। लिली, मम्मा, मैं उन बुरे लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। लिली बेफिक्र रहो, मम्मा तुम्हें उन अपराधियों को कभी ले जाने नहीं देगी। मम्मा, ये कौन सी जगह है? यह तुम्हारे पापा का घर है। पापा? क्या अंकल पेई मेरे पापा है? हाँ, वही तुम्हारे पापा हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अब लिली के पास भी पापा है, और वो भी अंकल पेई। इतने ताकतवर पापा। तो क्या अब हम पापा के पास चले? हाँ, पापा। दादी। मेरी प्यारी बच्ची, आखिरकार हमारा पूरा परिवार एक साथ है। जल्दी आओ और खाना खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी कोई मलाल है। मैंने इसे बहुत ढूंढा। मुझे लगा कि यह खो गया है, तो यह तुम्हारे पास था। जो करना चाहती हो वो करो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन लिली, मैं फिर भी एक अच्छी मां बनने की पूरी कोशिश करना चाहती हूं। एक मां बनने से पहले तुम्हें सबसे पहले खुद के लिए जीना चाहिए, उसके बाद तुम किसी और की कुछ लगती हो। मम्मी, मम्मी, ग्रेजुएशन मुबारक हो। ग्रेजुएशन मुबारक हो मेरी प्यारी पत्नी।